हेलो एवरीवन, मैं चंदन कुमार आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल एसी क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए मेरे दोस्त, हम लोग द्विघात समीकरण देख रहे थे और द्विघात समीकरण में एक्सरसाइज 4.3 का पार्ट 1 अपलोड कर दिए और आज हम लोग उसी एक्सरसाइज का पार्ट 2 देखेंगे। शब्द से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको पहले हम लोग समीकरण में बदलेंगे और उसके बाद उसका हल ज्ञात करेंगे। क्लियर है दोस्त? तो चलिए उसका हल करेंगे। तो अब देखिए, हम लोग शब्द से रिलेटेड कहां तक देखे थे। पहले तो ये सब देखिए, ये हम लोग देख लिए हैं। ये सब तो समीकरण था दोस्त। डायरेक्ट समीकरण को हम लोग पूर्ण वर्ग विधि और द्विघात सूत्र के उपयोग से बना लिए। क्लियर है? अब हम लोग देखते हैं आगे, शब्द से रिलेटेड था, अर्थात क्वेश्चन नंबर 3 तक देखे थे, यहाँ 4th से देखना। क्लियर है? चलिए अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 4th में बोल रहा है, पढ़िए। हम लोग द्विघात समीकरण पढ़ने से पहले द्विघात बहुपद में भी इस टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं। क्लियर है? द्विघात बहुपद हो या द्विघात समीकरण से पहले द्विघात दो चर वाले रैखिक बहुपद जो था उसमें भी पढ़ चुके हैं। क्लियर है? तो वही देखिए, बोला कि 3 वर्ष पूर्व, पहले बोले हैं कि पूर्व रहे तो हम लोग माइनस करते हैं और पश्चात रहे या बाद रहे तो हम लोग प्लस करते हैं। पूर्व या पहले में माइनस और पश्चात या बाद में प्लस। तो ये सब अब यहाँ यूज होगा। बोल रहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, कोई रहमान व्यक्ति है, वो बोल रहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। जैसे देखिए, कोई रहमान व्यक्ति है, वो बोल रहा कि 3 वर्ष पहले जो हमारा उम्र था उसका व्युत्क्रम और अब से 5 साल बाद उस उम्र का व्युत्क्रम अगर दोनों के जोड़ते हैं तो 1/3 है। क्लियर है दोस्त? तो हमारा वर्तमान उम्र, अभी का जो उम्र है, वो क्या होगा? क्लियर है? तो चलिए, करना कुछ नहीं है, चलना है हल में। रहमान जिक्र कर रहा तो रहमाने के बात मानना है, और पूछ क्या रहा तो उसका वर्तमान उम्र। तो हम मान लेंगे कि माना कि रहमान की वर्तमान उम्र क्या है दोस्त? एक्स। अकोची में तो वर्ष में, तो एक्स वर्ष। रहमान अभी 1 साल का है। बोला 3 वर्ष पहले क्या, क्योंकि 3 वर्ष पहले, तो 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले बोल रहा ना, 3 वर्ष पूर्व। तो 3 वर्ष पूर्व या पहले क्या होता है? रहमान का उम्र हो जाएगा दोस्त। तो 3 वर्ष पहले, पहले में बोले घटाना था, तो एक्स माइनस 3, ये 3 वर्ष पहले उम्र था। अब बोल रहा 5 वर्ष पश्चात। क्लियर? इसलिए 5 वर्ष पश्चात, चलिए 5 वर्ष पश्चात, तो फिर चूंकि हमें दिया हुआ है दोस्त कि चूंकि 5 वर्ष पश्चात, तो 5 वर्ष पश्चात बोले या बाद बोले एक ही होता है। तो 5 वर्ष बाद क्या रहमान का उम्र, तो 5 वर्ष बाद कब है? वर्तमान उम्र के बाद, तो एक्स प्लस 5 क्या दोस्त? वर्ष। चलिए अब हम लोग प्रश्न से चलते हैं और प्रश्न से चलते हैं और प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न क्या कह रहा कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम। अब देखिए, व्युत्क्रम के मतलब होता है दोस्त उल्टा। व्युत्क्रम के मतलब क्या? उल्टा। जैसे अभी जिस एज में आप लोग हैं, अगर गार्जियन कुछ बोलते हैं उसका आपको व्युत्क्रम इफेक्ट पड़ता है। वो अच्छे बोलेंगे तो आपको बुरा लगेगा और बुरे बोलेंगे तब अच्छा लगेगा, लेकिन गार्जियन कभी बुरे नहीं बोलते हैं, वो हमेशा अच्छे बोलते हैं और वही बात आपको हमेशा बुरा लगता है। क्लियर है? इसीलिए कहता है ना मेरे दोस्त कि इंसान हो या मनुष्य, मनुष्य की सबसे अच्छी सुंदरता उसकी वाणी होती है। वाणी बोले तो बोली, जैसे हम लोग बात करते हैं, अर्थात मनुष्य की सबसे अच्छी सुंदरता उसकी वाणी होती है। कड़वा बोलने पे शहद तक नहीं बिकती, कड़वा बोलने पे शहद तक नहीं बिकती, और मीठे बोलने पे लोग मिर्ची बेच लेते हैं। तो यही बात है। तो हमेशा हमेशा वाणी कड़वा नहीं बोलना है, मधुर बोलना है। ना समझ में आए चुप रहना। क्लियर है दोस्त? चलिए, तो वही बोलते हैं। बोल रहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और 5 वर्ष पश्चात
रहमान का आयु का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम बोले अगर रहमान का उम्र अभी 5 साल का है, अब व्युत्क्रम बोले तो 1/5। अगर रहमान अभी 1 साल के है तब व्युत्क्रम बोले तो 1/x। बात समझ में आ रहा? अगर रहमान 3 वर्ष पहले तो अर्थात x-3 है, इसका व्युत्क्रम निकालें तो 1/x-3। 5 वर्ष पश्चात अर्थात x+5 है, इसका व्युत्क्रम निकाले तो x+5। कहानी समझ गए बात के? तो यही कह रहा है। तो व्युत्क्रम चलेंगे तो व्युत्क्रम क्या है? तो व्युत्क्रम 3 वर्ष पहले का व्युत्क्रम x-3। चलिए x-3 तो 1/x-3। अब प्लस क्या कर रहा है? दोनों का योग, तो प्लस में 1/x+5 और दोनों का योग है 1/3। तब हमें ज्ञात करना है उसका वर्तमान उम्र। क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा सर x+5 इंटू x-3 के एलसीएम। सर यहाँ x-3 है, x+5 नहीं है तो x+5 से गुना करेंगे तो x+5 प्लस यहाँ x+5 है लेकिन x-3 नहीं है तो x-3 से गुना बराबर में 1/3। क्लियर है? अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये x ऊपर हो जाएगा 2x, 5 में से 3 जाएगा तो 2 खोजी में तब प्लस में बटा में नीचे गुना करना। तो नीचे गुना करना ना दोस्त, तो कभी भी गुना करें तो कॉमन ले लीजिए, गलती नहीं होगा। तो x कॉमन ले लेंगे, x-3 और प्लस में 5 कॉमन लेंगे तो x-3। क्लियर है? बराबर में 1/3। अब जरा थोड़ा सा आगे बढ़ना है तो ये तिरछा तिरछी गुना अगर कर दे तो इधर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्त, हो जाएगा 6x और ये हो जाएगा प्लस में 6 बराबर में। अगर इधर गुना करें तो डायरेक्ट 1 में गुना करेंगे, कोई अंतर नहीं, यहां से गुना करते चले तो x में 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस 3x, फिर इसको गुना करेंगे प्लस 5x अब माइनस 15। क्लियर है? अब जरा ध्यान से देखिए, ये सब को उस साइड ले जाते हैं तो ये हो जाएगा x²। अभी देखिए तो 5 में से 3 गया प्लस 2x, आइए उधर जाएगा माइनस 6x माइनस 15, उधर जाएगा तो माइनस 6 बराबर में 0। एक साइड सबको लेके चल गए। अब देखिए x², ये 6 में से 2 जाएगा माइनस 4x। क्लियर है? अब ये माइनस में 15, माइनस क्या माइनस में 15 नहीं है, 15 6 डायरेक्ट क्लियर कर लेते हैं इसको। चलिए जोड़ घटाओ जो भी है कर लेते हैं। चलिए अब जब देखिए ये दोनों के तो कर दिए, 6 में से 2 गया -4, अब ये दोनों के करेंगे तो 15 6 21 माइनस हो गया कितना 21 बराबर में क्या हो गया 0। अब देखिए हमें इसको क्या है उम्र निकालना है, तो हमें ये फिक्स नहीं है कि हमें पूर्ण वर्ग विधि से ही बनाना है या द्विघात सूत्र से ही बनाना, नहीं हम गुणनखंड से भी बनाएंगे। तो देखिए तो गुना करने पे 21 आना चाहिए, जोड़ घटाने पे 4 आना चाहिए, तो 7 21 7 में से 3 जाएगा 4, तो हम आराम से उसी पे तोड़ देंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस 7x प्लस 3x माइनस में 21 बराबर में 0। अब देखिए जब 7 में से 3 घटाएंगे तो -4, गुना करेंगे 7 21 x², x कॉमन ले लेंगे तो x - 7 प्लस में 3 कॉमन लेंगे x - 7 बराबर में 0। दोनों में कॉमन है x - 7 तो x - 7 कॉमन तो बचेगा x + 3 बराबर में 0। हम जानते हैं कि एक बार x - 7 बराबर 0 करेंगे और एक बार x + 3 बराबर 0 करेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर प्लस में 7 और ये हो जाएगा x बराबर माइनस में 3। अब मेरे दोस्त ये देखिएगा उम्र कभी माइनस में नहीं होता। ऐसे कभी किसी को सोचे सुने हैं कि वो लड़का -2 साल के है? कहां से माइनस हो ही नहीं सकता है। तो इसीलिए हमेशा पॉजिटिव लेना है। तो ये माइनस वाला हो गया कैंसल, अर्थात x के मान -3 नहीं होगा, x के मान +7 होगा। और यही हम माने हैं कि रहमान के वर्तमान उम्र x था और x का मान हमारा आ गया 7 और यही पूछ रहा कि उसका वर्तमान उम्र ज्ञात करें। तो हम यहाँ लिख देंगे कि रहमान के वर्तमान उम्र 7 साल है, अर्थात रहमान का वर्तमान उम्र कितना है दोस्त? तो 7 वर्ष है, अर्थात रहमान अभी 7 साल के था। और यही हम मेरे साथ एक क्वेश्चन क्रिएट कर दिया कि अभी से हम 3 साल पहले और 5 साल बाद दोनों के उम्र के व्युत्क्रम करते हैं तो 1/3 होता है और हो जाता है। क्लियर है दोस्त? बहुत इजी वे में समझे, खाली क्वेश्चन बारीकी से पढ़ना है और लिखते जाना। क्लियर है? चलिए अब आगे चलते हैं।
आगे बोल रहा कि एक क्लास टेस्ट में, हाँ दोस्त ये दैनिक जीवन में हम लोग डेली यूज करते हैं, क्लास में टेस्ट देते हैं, इसी पे आधारित एक क्वेश्चन है। बोल रहा एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। एक शेफाली लड़की है, उसको अंग्रेजी में और अथी में गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये इन्होंने टेस्ट दिया और टेस्ट 2 विषय में दिया, एक गणित और एक अंग्रेजी। दोनों में अगर वो अंक बोली कि हमको अंक आया है, लेकिन ये ना बता रही है कि अंग्रेजी में कितना है और गणित में कितना है, लेकिन ये बता रही है कि दोनों के जब जोड़े तो अंकों का योग 30 है, बता दी। लेकिन अब बता रहा है यदि, सब चीज तो यदि पे है दोस्त। बड़ा यदि हमको गणित में 2 अंक और मिल जाता, 2 अंक अधिक मिलता और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिल जाते, कोई दिक्कत नहीं था। उसको अंग्रेजी वीक होगा तो बोला हमको 3 अंक कम भी मिल जाता तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमको गणित में 2 अंक अधिक मिलता और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते, तब उनका जब गुणनफल करते तो 210 होता। तब उसके द्वारा बताइए कि दोनों विषय में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। बात समझ में आ गई? चलिए तो हम लोग बहुत इजी वे में समझेंगे। पहले लिखेंगे हल। चलिए ये नहीं बताया कि गणित और अंग्रेजी में कितने कितने, खाली दोनों का योग बताया। तो चलिए पहला बोल रहा कि दोनों के योग है 30। तो अगर हम मान ले दोस्त कि माना कि गणित में शेफाली का अंक x अंक है, कितना है? x है। अर्थात माना कि गणित में शेफाली का जो अंक प्राप्त हुआ यह अंक मिला वो x है। तब बताइए दोस्त कि जब गणित में 1 है तो हमको बताइए कि इसका अंग्रेजी में क्या होगा। बहुत पढ़ते आए हैं, अंग्रेजी में शेफाली का अंक क्या होगा। तब बताइए कि जब दोनों का अंग्रेजी ई से इंग्लिश, एम से मैथ दोनों मिला के ला रहा है 30, हमको पता है कि मैथ में 1 अंक मिल गया और अंग्रेजी में पता नहीं 30 है, तो खाली अंग्रेजी में पता करना रहे तो 30 माइनस गणित के अंक ना घटा देंगे। बात समझ में आया? चलिए तो हम वही करेंगे कि यहाँ पे 30 माइनस गणित के अंक x तो x घटा दें, ये हमारा अंग्रेजी का अंक हुआ। क्लियर है दोस्त? चलिए अब हम लोग प्रश्न से चलते हैं, क्लियर है? चलिए प्रश्न बोल रहा कि यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिलता, अभी उसको गणित में x अंक है, बोल रहा 2 अंक अधिक मिलता तो इसको मिल जाता x + 2। क्लियर? उसके बाद बोल रहा कि यदि 2 अंक मिलता और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलता, तो अभी अंक है उसको 30 माइनस x, और बोल रहा 3 अंक कम मिलता अर्थात अभी उसको 30 माइनस x अंक है और 3 अंक और कम मिलता तो -3 कर दिए। क्लियर? मिलता तो उनके अंक गुणनफल अर्थात ये दोनों के गुणनफल 210 हो जाता। कितना हो जाता? 210 होता। तो दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए, अर्थात मैथ और इंग्लिश में कितना अंक आया ये बताना। हो गया। अब आप सोल्यूशन कर लेना। तो अगर इसको एक लाइन लिख ले तो ये हो जाएगा x + 2 इंटू 30 में से 3 गया तो 27 माइनस x बराबर में 210। अब जरा इसको गुना कर ले तो हम जानते हैं कॉमन ले लेंगे तो x, तो 27 माइनस x प्लस में अगर 2 कॉमन ले लें तो 27 माइनस x बराबर में 210 है ना। चलिए अब जरा ध्यान से देखिए, अगर करें तो 27x माइनस x में x से गुना करेंगे x² प्लस में 27 दूना 54 माइनस में 2x बराबर में 210। अब जरा ध्यान से देखिए, ये -x² है, आइए x को तो 27x प्लस में माइनस में तक घाटेगा दोस्त, तो ये हो जाएगा -x² प्लस 25x प्लस 25 और प्लस में 54 अब बराबर में 210। अब यार ध्यान से देखिएगा,
अगर हम एक्स स्क्वायर ये टोटल को उस साइड लेके जाएं तो एक्स स्क्वायर हमारा प्लस में आ जाएगा, तो इधर जीरो बचेगा। तो जब उस टर्म में करेंगे तो टोटल को उधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा एक्स माइनस में जो प्लस में एक्स स्क्वायर। ये क्या है सर, ये एक्स है, एक्स छूट गया, क्लियर है। चलिए अब देखिए ये 25 प्लस में है तो ये हो जाएगा माइनस में 25 एक्स, क्लियर है। ये 210 पहले से ही प्लस में है और ये 54 आएगा तो माइनस में 54 हो जाएगा, बराबर में। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब करना क्या है, तो वही करना है जो हमेशा करते आए हैं कि इसको घटाना है तो ये बन जाएगा दोस्त, हमारा बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 25 एक्स। अच्छा अभी 210 में से 54 घटाएंगे तो क्या बचेगा, तो सर 10 में से 4 गया 6, 6 ये बचा कितना, तो ये बचा सर 10 और 10 में से 5 गया 5, ये कितना बचा, तो ये बचा क्या, तो ये बचा 1। अब क्या हो गया, माइनस, माइनस है प्लस क्योंकि 210 बड़ा है, बराबर में 0। अब जरा ध्यान से देखिए 156 सही है, अगर जोड़े तो 6 4 10 के 0 हाथ में रहा 1 और 5 5 10 10 1 11 के 1 हाथ में रहा 1 1 2, ठीक है। अर्थात 210 में से 54 घटा तो 156, क्लियर है। अब देखिए सर ऐसा तो हम पढ़ चुके हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 25 एक्स प्लस में 156 बराबर 0 आ रहा, तो अब हम गुणनखंड कैसे करेंगे, तो हमें पता है ना दोस्त कि ऐसा जब आ जाए तो 156 को तोड़ देंगे, तो 7 दूनी 14 8 दूनी 16, सही है ना, 7 दूनी 14 8 दूनी 16। अब ऐसा ही 2 से फिर तोड़ेंगे, 3 दूनी 6 9 दूनी 18 39 हो गया। फिर क्या करेंगे सर, 3 से तोड़ देंगे, 33 39, अब नहीं टूटेगा, हमको 25 लाना है, तो जरा ध्यान से देखिएगा तो 2 दूनी 4 12 13 12 25 हो जाएगा, और 13 12 25 है, हमको 25 की ही जरूरत है, तो हम ना लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 13 एक्स माइनस 12 एक्स प्लस में 156 बराबर में 0। देखिए 13 12 जोड़ेंगे माइनस 25, 13 12 में गुना करेंगे 156 आ जाएगा, अर्थात ये हो जाएगा एक्स जब कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 13, क्लियर है। तो देखिए यहां से माइनस अगर 12 कॉमन ले लें तो हो जाएगा एक्स माइनस 13 बराबर में 0। अब देखिए दोनों में एक्स माइनस 13 कॉमन, तो एक्स माइनस 13 कॉमन इंटू एक्स माइनस 12 बराबर में 0। अब देखिए एगो आ गया एक्स बराबर 13 क्योंकि एगो एक्स माइनस 13 बराबर 0 करेंगे, और एगो एक्स बराबर आ गया 12 क्योंकि एगो एक्स माइनस 22 बराबर 12 बराबर 0 करेंगे, अर्थात एगो एक्स बराबर 13 सर एक्स बराबर 12 आ गया। क्या करें, तो करना कुछ नहीं है दोस्त, आप अपने अनुसार अगर आप x के मान 12 लेते हैं तो उसको शेफाली को x के मान 12 लेंगे तो गणित में 12 अंक मिलेगा, क्लियर है, और अंग्रेजी में 30 में से 12 घटा लेंगे तो 18 अंक मिलेगा। यदि हम x के मान 13 रखते हैं तो शेफाली को गणित में 13 अंक मिलेगा, और अंग्रेजी में क्या, तो 30 में से 13 घटाएंगे 17 अंक मिलेगा। अर्थात ये दोनों मान आप रख सकते हैं, क्यों, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। चलिए तो हम यहाँ पे रख देते हैं और लिख देते हैं, क्लियर। चलिए चलिए अब यहाँ क्या करते हैं कि अगर हम एक्स के मान 13 लेते हैं, 13 लेने पर, क्लियर है, तब हमारा गणित में कितना मिल जाएगा, तो सर गणित में मिल जाएगा उसको 13 नंबर, और मैथ अंग्रेजी में कितना मिल जाएगा, तो सर अंग्रेजी में उसको मिल जाएगा कितना, 30 माइनस 1, 30 माइनस एक्स अर्थात 30 माइनस 13, उसको अंग्रेजी में मिल जाएगा 17 नंबर, क्लियर है। चलिए अगर हम एक्स के मान 12 लेते हैं, एक्स के मान 12 लेने पे, क्लियर है दोस्त, तब हमारा गणित में कितना मिलेगा, तो गणित में मिल जाएगा 12, अंग्रेजी में कितना मिल जाएगा, तो अंग्रेजी में मिल जाएगा 18, कैसे, तो 30 माइनस एक्स और 30 माइनस 12 बराबर 18, क्लियर है। चलिए तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि अगर हम 12 लिए तो एक्स के मान 12 और यहाँ पे अंग्रेजी का मान 18, क्लियर है। तो 12 18 भी आंसर होगा और 13 17 भी आंसर होगा, क्लियर है, दोनों के जोड़ेंगे 30 आएगा, समझ गए। चलिए टेस्ट दी से फाली और नंबर बता दिए, हाँ क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 बोला एक आयताकार खेत है। बहुत अच्छा है दोस्त, दैनिक जीवन में हम लोगों को खेत से रिलेटेड मिलता है। तो देखिए एक आयताकार खेत है और खेत हम लोग जाते भी हैं, गांव का है क्या। तो बोल रहा है एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबी है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत का भुजाएं ज्ञात करें। बहुत अच्छा है। कैसे? पहले अगर हम एक आयत बना ले तो हम आयत के कुछ रूल और रेगुलेशन जानते हैं, अर्थात जानते हैं कि आयत प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। क्लियर है? और आयत के प्रत्येक कोण 90 डिग्री है। सबसे लंबी भुजा होती है, एक छोटी भुजा होती है। अर्थात इसको अगर हम बोले तो ये लेंथ होता है, तो इसको लंबी भुजा भी बोल सकते हैं और चौड़ाई विड्थ को छोटी भुजा भी बोल सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब आयत के कोई भी दो कोण से अगर मिलाएंगे तो इसको डायगोनली, इसी को विकर्ण भी बोलते हैं। चलिए इतना तक समझ गए, इतना ही समझने की जरूरत है। तब हम लोग हल में चलेंगे। चलिए चलिए हल क्या करा कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। तो इतना तो फिक्स है कि हमको पहले छोटी भुजा मानना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे मान लेंगे कि माना कि आयत की छोटी भुजा x मीटर है, मीटर में ले लेते हैं। चल तब उसका विकर्ण क्या होगा, तब उसका विकर्ण क्या होगा आयत के। तो आयत के विकर्ण होगा, प्रश्न से क्या बोल रहा कि 60 मीटर क्या है, अधिक है, अर्थात x प्लस 60 मीटर, ये आयत के विकर्ण हो गया। फिर चलेंगे, चूंकि यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है तो इसका आयत के बड़ी भुजा क्या होगा। तो आयत के बड़ी भुजा तो बड़ी भुजा क्या होगा, तो छोटी से 30 मीटर अधिक है तो x प्लस 30 मीटर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे क्या, तो सर बोल रहा है तो खेत की भुजाएं ज्ञात करें। अब खेत की भुजा कैसे ज्ञात करेंगे, समझ नहीं आ रहा। चलो समझना यहाँ पे अब है, इसीलिए तो फिगर बनाए। बोल रहा कि सबसे बड़ा भुजा एल, अगर इसका सबसे बड़ा भुजा कौन है तो ये है बड़ी भुजा, तो सर ये x प्लस 30 मीटर है। क्लियर है? सर छोटी भुजा x मीटर माने है, सर विकर्ण दिले है x प्लस 60 मीटर, सब दिले हैं। क्या करें सर, तब जरा ध्यान से देखिएगा कि अगर इसको हम खाली देखें दोस्त तो ये हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा, समकोण त्रिभुज बन रहा, और समकोण त्रिभुज जब बन जाए और उससे भुजा ज्ञात करने का आ जाए तो हम लोग जानते हैं कि उसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। और यहां चलेंगे प्रश्न से, अब प्रश्न से चलेंगे तो चलवे करेंगे, अब पाइथागोरस भी लगाएंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे हम लोग, चूंकि हम जानते हैं पाइथागोरस से, क्या से, पाइथागोरस परिमेय। तब पाइथागोरस परिमेय में हम जानते हैं कि सर होता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्लियर है? चलिए तब चलेंगे प्रश्न से। प्रश्न में हमें दिया हुआ है सर कि कर्ण बराबर, कर्ण के मतलब विकर्ण हो गया यहाँ पे सबसे बड़ी भुजा, तो सर वो दिले है x प्लस 60 का होल स्क्वायर बराबर लंब, सर तो लंब ये छोटी भुजा x, तो यहाँ x के स्क्वायर प्लस आधार, सर तो ये लंबी बड़ी भुजा x प्लस 30, इसका स्क्वायर। करना कुछ नहीं है, बउआ वाला a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ना है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 60 के स्क्वायर 6 छक्का 3600 प्लस 2ab 6 दूनी 12 120 x। क्लियर? चलिए बराबर इसको करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस इसको करेंगे सर एक्स स्क्वायर प्लस 30 के स्क्वायर 900। क्लियर है? प्लस में 2ab 30 दूना 60x। अब करना कुछ नहीं है, जो x कटा, मान लिया देखिए ए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, ये प्लस में भी प्लस में एक तरफ आएगा, तो अब ये दोनों को उधर लेके चला जाएंगे, तब क्या बचेगा, तो यहाँ पे देखिए क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 60x, और ये उधर जाएगा माइनस 120x, और प्लस में 900 है, और ये उधर जाएगा तो माइनस में 3600 हो जाएगा, बराबर में 0। तो जरा एक स्टेप और देखना है कि सर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर
120 में से 60 जाएगा -60x। सर ये जब 3600 में से 900 घटाएंगे ना सर, तो क्या बचेगा? तो ऐसा 2700 बचेगा। आप देख लीजिएगा, तो ये माइनस क्या हो जाएगा? 2700 बराबर में 0। अर्थात हमारा आ गया x² - 60x - 2700। सर इसका गुणनखंड कैसे तोड़ेंगे सर? हम लोग तो पढ़े नहीं है, पढ़े हैं दोस्त। हमारा मिल गया x² - 60x और क्या है दोस्त? तो -2700 बराबर में 0। अब जरा ध्यान से आप देखिए कि गुणनखंड कैसे, तो सर जानते हैं कि 2700 को तोड़ना है और 60 लाना है, तो ये ऐसा ही आ रहा है, 9 27, 90 में अगर 30 घटाएंगे तो 60 और 90 में 30 से गुना करेंगे तो 2700। तो यहाँ डायरेक्ट लिख दीजिए ना, x² - 90x प्लस में 30x माइनस में 2700 क्लियर है? माइनस में 2700। जब 90 में से 30 जाएगा 60, 9 27 माइनस 2700। चलिए अब यहां जब करेंगे तो ये हो जाएगा x² - 90। अब रुकिए, इसको अब मिटाते हैं, चाहे नहीं मिटाते नहीं है इसको, और नीचे लिखते हैं, यहां जगह नहीं मिल रहा। ठीक, चलिए यहां देखिए, यहां जब करेंगे तो ये हो जाएगा x² - 90x प्लस 30x माइनस में 2700 बराबर में 0। अब यहाँ पे क्या करना है कि हमको x कॉमन लेंगे तो x - 90, यहाँ पे क्या करेंगे प्लस 30 कॉमन लेंगे तो x - 90 बराबर में 0। यहाँ भी कॉमन है तो x प्लस 30 कॉमन और हो जाएगा x - 90 कॉमन बराबर में 0। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे जब x प्लस 30 बराबर 0 करेंगे और यहाँ पे x - 90 बराबर 0 करेंगे तब क्या मिलेगा? तो देखिए यहाँ करेंगे तो x बराबर -30 हो जाएगा और ये x बराबर 90 हो जाएगा। तो देखिएगा मेरे दोस्त, माइनस नहीं लेंगे क्योंकि आयत की हम लोग लंबाई निकाल रहे हैं, तो लंबाई कभी निगेटिव नहीं होता है, तो हम x के मान 90 लेंगे। हमें पूछ क्या रहा है? तो पूछ रहा है सर कि खेत की भुजा बताएं, अर्थात खेत की भुजा, तो ये 90 आ गया। x हम क्या माने थे? छोटी भुजा, तो छोटी भुजा 90 हो गया। अब बड़ी भुजा था x प्लस 3, अर्थात यहाँ पे 90 में 30 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा कितना? 120। अर्थात कहने का अर्थ हम यहाँ मान लिए थे कि छोटी भुजा x, तो छोटी भुजा हमारा आ गया 90 मीटर, छोटी भुजा 90 मीटर के है, और बड़ी भुजा x प्लस 30 था तो ये हो जाएगा 120 मीटर। क्लियर? हमारा आंसर आ गया 90 और 120। कितना इजी था। अब जाइएगा खेत में देख लीजिएगा बिकार नाप के, उसके बाद निकाल लीजिएगा बड़ी भुजा छोटी भुजा। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत अच्छा मजेदार लाजवाब है, कुछ कहना ही नहीं है इस क्वेश्चन को। कहिए कैसे? बोला कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। क्लियर है? वर्ग समझ गए? स्क्वायर, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। बात समझ में आ रहा है? तब दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। वाह बहुत अच्छा। अब जरा हल में चलना है। बोल रहा दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो हम पहले मानेंगे कि बड़ी संख्या x। क्लियर है? तो माना कि बड़ी संख्या क्या है दोस्त? तो बड़ी संख्या x है सर। तो छोटी संख्या का वर्ग, तो यहां पे लिखेंगे चूंकि छोटी संख्या का वर्ग है दोस्त, वर्ग बोले तो क्या? स्क्वायर। क्या है? तो बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो बड़ी संख्या 8 है तो x है तो 8x हो जाएगा। चलिए अब बोल रहा गुना है, ये हो गया। अब प्रश्न बोल रहा कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180। वर्गों के अंतर के मतलब कि पहला के वर्ग और दूसरा के वर्ग, कोई जो छोटी संख्या या बड़ी संख्या, तो माना कि पहला बड़ी संख्या है तो बड़ी संख्या के वर्ग में से छोटी संख्या के वर्ग जब हम घटाते हैं तो 180 आता है। इसका कहने का अर्थ यही है। तो हम लोग चलेंगे प्रश्न से और कर देंगे
हल इसको। तो प्रश्न बोल रहा कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। तो देखिए बड़ी संख्या x है, इसका वर्ग करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा माइनस वर्गों का अंतर, तो छोटी संख्या का वर्ग करेंगे तो छोटी संख्या के वर्ग देले है 8x, तो यहां लिख देंगे 8x और दोनों का अंतर है 180 बराबर में कुछ नहीं। बात समझ में आ रहा है? यहीं पे लड़कन कंफ्यूज होता है और यहाँ 8x को भी वर्ग कर देता नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी वर्ग ही दिया हुआ है। चल अब यहाँ पे क्या करना है, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x, इधर अगर हम लाते हैं तो ये हो जाएगा माइनस 180 बराबर में 0। क्लियर? अब देखिए इसको गुणनखंड करेंगे तो हमें पता है सर 18 दहा को 180, 18 में से 10 जाएगा 8 बचेगा, अर्थात ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस में 10x माइनस में 180 बराबर में 0। अगर हम देखो 18 दहा को 80, 18 में से क्लियर, तो अगर हम x कॉमन ले तो ये हो जाएगा x माइनस 18, एरा में 10 कॉमन ले तो ये हो जाएगा x माइनस 18 बराबर में 0। दोनों में x माइनस 18 कॉमन, तो x माइनस 18 कॉमन तो ये बचा x प्लस 10 बराबर में 0। एक बार क्या करेंगे कि x माइनस 18 बराबर 0 लेंगे और एक बार क्या करेंगे कि x प्लस, चलिए एक बार क्या करेंगे कि x प्लस 10 बराबर 0 लेंगे। देखिए ये x बराबर एक हो जाएगा 18, चलिए और एक x बराबर हो जाएगा माइनस 10। क्लियर है? अब देखिए संख्या है तो छोटी संख्या बड़ी संख्या, तो संख्या माइनस में भी आ सकता है, संख्या प्लस में भी आ सकता है। ऐसा थोड़ी हमें बता दिया है कि संख्या होल नंबर है कि माने कि होल नंबर है कि नेचुरल नंबर है, माने कि पूर्ण संख्या है या प्राकृतिक संख्या है, क्या है, ऐसा तो नहीं बताया। तो हम दोनों लेकर चलेंगे, अर्थात एगो एक्स के मान 18 भी और एक्स के मान 10 भी हो सकता, माइनस 10 भी हो सकता है। क्लियर है? लेकिन अब देखिए कहानी का है, हमें पूछ रहा दोनों संख्या ज्ञात करें, तो हमारा एगो संख्या अगर छोटी संख्या क्या ले ले 18 ले ले। क्लियर है? अब देखिए ऐसे हम लोग हमेशा क्या करते हैं कि निगेटिव संख्या को इग्नोर करके ही चलते हैं, तो यहाँ इग्नोर भी कर सकते हैं, x के मान 18 भी 18 से भी चल सकते हैं। तो अगर माना कि बड़ी संख्या x, तो बड़ी संख्या हम मान ले 18, क्या माने हैं 18, तो ये हो गया कितना दोस्त, तो ये हो गया 18। छोटी संख्या ज्ञात करना, तो यहां तो हम जान गए कि बड़ी संख्या हमारा हो गया, बड़ी संख्या क्या हो गया, तो बड़ी संख्या हो गया सर, बड़ी संख्या हमारा हो गया 18। सर छोटी संख्या क्या होगा, तो सर छोटी संख्या का वर्ग हमें पता है, छोटी संख्या का वर्ग देले है 8x, अर्थात 8 गुने 18। क्लियर है? x के जगह पर 18 लिए। चलिए अब जब ये 18 गुने 8 करते हैं तो सर 8 8 64 के 4 हाथ में 6, 8 से 14 144 आ गया, ये वर्ग है। लेकिन जब संख्या ज्ञात करेंगे तो वर्ग जो है, अगर चलिए ये वर्ग 144 आ गया, लेकिन सर जब हम छोटी संख्या निकालेंगे, छोटी संख्या का वर्ग, संख्या का वर्ग के मतलब कि छोटी संख्या पर यह स्क्वायर है, तब हमारा आ रहा है 144। लेकिन हमें सिर्फ छोटी संख्या निकालना है, तो छोटी जब संख्या निकालेंगे तो ये वर्ग उधर जाएगा तो रूट में आ जाएगा 144। हम रूट में जानते हैं 144 क्या दोस्त, तो सर रूट वर्गमूल हम जानते हैं 44 कितना के 12 के, और यही 12 प्लस माइनस होगा, बोल रहे थे ना कि संख्या है। तो अब हमारा जो छोटी संख्या आएगा दोस्त, तो वो छोटी संख्या बन जाएगा क्या, तो सर छोटी संख्या बनेगा माइनस 12 भी हो सकता है और प्लस 12 भी हो सकता है, छोटी संख्या का 2 ऑप्शन, और बड़ी संख्या तो हमारा 18 है। क्लियर है? चलिए कितना इजी वे में था, हमें वर्ग पे दिया था, हल्का यहाँ पे कंफ्यूजन होइएगा, जहां कंफ्यूज होइएगा हम बता दें कि यहाँ पे आपको दिक्कत होने वाला है। क्लियर है? तो यही समझना। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब क्या आ गया, रेलगाड़ी। हाँ रेलगाड़ी, रेलगाड़ी तो हम लोग डेली देखते हैं। बोल रहा कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। बात सही है दोस्त, जब स्पीड बढ़ेगा तो समय घटेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं सर कि समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। अगर दूरी चाल से भागा पड़ता है दूरी में, तो जितना चाल बढ़ाएंगे उतना दूरी में भागा देने में हमको क्या होगा, मान कम आएगा।
तो उससे क्या होगा, समय कम लगेगा। तो करना कुछ नहीं है, करना है हल। सर आप बोलते हैं करना कुछ नहीं है, सब चीज करना पड़ता है, तो बस यही तो अनुभव है दोस्त, क्योंकि डरना नहीं है, करना है। बड़ा एक रेलगाड़ी समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो हम मान लेंगे कि माना कि रेलगाड़ी के समान चाल कितना है दोस्त, तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटा में 1 किलोमीटर। चूंकि बोला कि यदि चाल को 5 किलोमीटर बढ़ा दी जाए, तो अब रेलगाड़ी के चाल को जी है 5 किलोमीटर बढ़ाने पे 5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल बढ़ा दी जाए, क्या कर दी जाए, तो यह चाल 5 किलोमीटर अधिक हो, तो इतना चाल अधिक होने पर रेलगाड़ी का चाल। अब देखिए तब क्या हो जाएगा, पहले 1 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रहा था, 5 किलोमीटर और बढ़ गया, तो x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने लगा। पूरा तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेता है। तो कम समय के मतलब हुआ ना दोस्त, कि पहले वो 10 घंटा ले रहा होगा, तो अब 9 घंटा ले रहा। तो मान लीजिए, तो इजी वे में समझना कि जब उस समान चाल से चल रहा था, तो दूरी सेम है, तो 360 किलोमीटर जब वो चला, तो वो चाल कितना समय, दूरी 360 चला, तब ई चाल से भागा देंगे, क्योंकि हम जानते हैं दोस्त यहाँ पे कि समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। इसको तो हम रट जाना, क्लियर है। तब बोल रहा कि 360 किलोमीटर वो एक्स का चाल के चाल से चला, तो ये कोई समय लिया होगा, क्लियर है। चलिए अब क्या हुआ कि अब चाल बढ़ा, तो 360 बटा अब x + 5 हो गया, तो ये फिर कोई समय लगा, लेकिन समय ये लगा कि पहले ले रहा था 10 घंटा मान लिए, तो अब ये ले रहा है 9 घंटा। क्यों 9 घंटा ले रहा, क्योंकि 1 घंटा कम समय लिया, कब, जब स्पीड बढ़ाएं तब, अर्थात दोनों का अंतर 1 घंटा का आ रहा, अर्थात जो समय ज्यादा ले रहा उसमें से कम समय ले रहा, उसको घटाएंगे और उसका अंतर 1। यहाँ पे यही टेक्निक एकदम समझ जाना है, और ये निंजा समझ जाइएगा ना, समय दूरी और चाल के क्वेश्चन इजी वे में बना लीजिए, क्लियर है। तब यही काम करना है, तब यहाँ प्रश्न से चलना है, क्लियर है। प्रश्न में बोल रहा कि जब उस समान चाल से चलेगा, तब कोई समान चाल से चला, कोई दूरी तय किया, तो उसको कोई समय लगा होगा, तो वो समय जब निकालेंगे तो दूरी बटा चाल, दूरी 360 किलोमीटर और उसका चाल था 1 किलोमीटर प्रति घंटा, क्लियर है। और जब उसका चाल बढ़ा दिए तो समय कम लगा, तो कम लगा यानी समय छोटा, तो बड़ा में से छोटा घटाएंगे, दूरी वही था 360, खाली चाल बढ़ा दिए थे x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तब उसको 1 घंटा कम लगा, तो 1 घंटा कम लगा, कम या अधिक, समझ रहे बात के, तो कम लगा, अंतर 1 हो गया। अब इसको हल करना है, तो सर एलसीएम ले लेंगे, क्या ले लेंगे, एलसीएम। एलसीएम हो जाएगा x × x + 5 बटा, इसको 360 को x + 5 से गुना करेंगे, माइनस 360 को x से गुना करेंगे, क्लियर है, बराबर में 1, कुछ नीचे ना था 1। तिरछा तिरछी गुना करेंगे, पहले गुना ऊपर में, तो 360 में 1 से गुना करेंगे, तो सर 360 x प्लस, सर 360 में 5 से गुना करेंगे, क्या होगा सर, तो हमरा तो पता, आपको गुना नहीं, तो गुना कर लीजिए। 36 पचे क्या होता है, तो 36 पचे देखिए, 6 पचे 30 के 0 हाथ में रहा 3, अब 5 3 15 3 18, 36 पचे 80 80, एगो 0 1800 हो जाएगा, माइनस 36 360 x बटा, नीचे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा x² + 5x बराबर में 1/1। तिरछा तिरछी गुना करने से पहले 360 की कहानी खत्म, क्योंकि ये माइनस ही प्लस, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो हो जाएगा x² + 5x और ये हो जाएगा बराबर में 1800। अब जब एक साइड ले आएंगे तो हो जाएगा x² + 5x - 1800 बराबर में 0, क्लियर है। अब देखिए ये x² + 5x - 1800 आ गया, अब हमको सर 1800 आ गया, गुणनखंड करना, तो करते क्या है ना, जो पहले से करते आए हैं ना वो वही कर लेंगे दोस्त,
इरेज आएंगे और यहाँ पे देखिए तो 3600 के फैक्टर करेंगे। हमें तो पता है ना कि कितना कितना करेंगे तो होगा, लेकिन आप लोग को सिखा देते हैं ना, ऐसे कर लेते हैं ना। 1800 को हम लोग फैक्टर करते हैं, 2 से करेंगे 900, फिर 2 से करेंगे 450, फिर 2 से करेंगे तो क्या 2 दूनी 4, 25 दूनी 50, फिर 2 से करेंगे तो क्या 11 दूना 22, 11 दूना 22 नहीं कटेगा 2 से। क्लियर? नहीं ना, यही सब ध्यान देना है, 2 से नहीं। चलिए इरेज करते हैं। चलिए तो हम लोग क्या किए, 2 से किए तो 2 दूनी 4, 25 दूनी 50। अब 2 से नहीं सर, 5 से कीजिए। 5 चौ 20, 5 25, सही है, देख लीजिए 5 25, 5 चौ 20 2 22। क्लियर है? अब सर तो अब भीड़ काटिए, नहीं काटना तो इतने पर चेक करके देखिए, तो देखिए ना 2 दू 4 दू 6 या 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पच्चे 40, 45। अच्छा तो हाँ सर, 40 गुने 45 करेंगे तो हमारा 1800 मिलेगा। अब 45 में से अगर 40 घटाएंगे तो हमारा 5 मिलेगा, और यहाँ 5 ही तो है सर, तो यहीं पे बना देते हैं। अर्थात इसको कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 बराबर में 0। अब देखिए 45 में से 40 जाएगा 5, 45 में 40 से गुना करेंगे 1800, यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 45 माइनस 40 कॉमन लेंगे तो x प्लस 45 बराबर में 0। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा x माइनस 40 इंटू एक्स प्लस 45 बराबर में 0। अब जरा ध्यान से देखिएगा, एक बार x माइनस 40 बराबर 0 लेंगे, एक बार x प्लस 45 बराबर 0 लेंगे, तो यहाँ पे हो गया x बराबर 40 और यहाँ पे हो गया x बराबर माइनस 45। क्लियर है? हम देखिए x क्या है, तो सर चाल है, चाल कभी निगेटिव नहीं होता है, माइनस के कहानी खत्म। अर्थात x बराबर आ गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रहा। हमें ज्ञात क्या करना है, रेलगाड़ी की चाल। रेलगाड़ी का चाल हम माने हैं 1 किलोमीटर प्रति घंटा, अर्थात हमारा ये जो आंसर आ गया, ये आ गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझ में आ गया? और यही 40 किलोमीटर प्रति घंटा अगर चलते हैं तब हमारा 360 किलोमीटर दूरी तय करता है। अब बात भी वही है सर, और जब 45 किलोमीटर, जब 5 किलोमीटर और बढ़ाएंगे तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगा, तब भी 360 किलोमीटर दूरी तय करता है। अंतर यह है कि वो 1 घंटा कम समय लेता है। क्लियर है दोस्त? चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट चलते हैं। बड़ा आप देखिए, ये बहुत अच्छा है, टंकी हर घर में आजकल नल जल की सुविधा है। क्लियर है दोस्त? मोटर, अब तो कल आप लोग चापाकल देख भी रहे हैं ना, जैसे हम लोग कुआं नहीं देखे, आप लोग कुआं नहीं देखे होंगे, बहुत क्रिटिकल जोन में कहीं कहीं एक आगो मिला होगा, कुआं विलुप्त। अब चापाकल विलुप्त मेरे दोस्त, क्योंकि चापाकल अब जो अगला जनरेशन आएगा वो नहीं उसको पता होगा कि चापाकल क्या होता है, क्योंकि अब हम लोग को पास आ गया है मोटर, नल, समझ रहे हैं, टंकी, ये सब आ गया। तो अब उसी पे हम लोग का क्वेश्चन भी आ गया। जैसे जैसे परिवर्तन ही संसार का नियम है, तो जब संसार में परिवर्तन हो रहा था क्वेश्चन में भी परिवर्तन हो गया। तब हमारा चापाकल से कहानी खत्म, टंकी भरेगा, कौन भरेगा, तो नल भरेगा। तो बोला कि 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को 9.3/8 घंटों में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल, इसे इसे ध्यान से समझना है। मान लिया कि एक कोई टंकी है, क्लियर है, टंकी बना देते हैं दोस्त, ऐसा टंकी रहता है, ऊपर ढक्कन रहता है, क्लियर है, टंकी में ऐसे पानी भरल जाता है। अब टंकी में नल, मान लिया कि टंकी में यहां से एक नल डाल दिया, एक नल ही, और एक नल बड़ा डायमीटर वाला, 2 नल आ गया। क्लियर है? अब ये दोनों नल से पानी आ रहा, एकदम एकदम दैनिक जीवन में सोचना है। क्लियर है? चलिए बोला कि 2 पानी का नल एक साथ हौज में, हौज का मतलब वही टंकी समझ सकते हैं, हौज में 9.3/8 घंटों में भर सकते हैं। माने दोनों को अगर एक साथ पानी चालू कर देते हैं तो ये 9.3/8 घंटा में टंकी को भर देता है। क्लियर है? चलिए, और अब बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटा कम समय लेता है। अब क्या करते हैं कि पहले तो एक साथ भर दिए,
पानी खत्म हुआ तो अब छोटा वाला को बंद कर दिए, अब बड़ा वाला से भरवाए तो देखे कि 5 घंटा में भर दिए। फिर छोटा वाला को जब डाले तब देख रहे हैं क्या कि 15 घंटा ले रहा, अर्थात ये छोटा वाला 10 घंटा ज्यादा ले रहा, ये बड़ा वाला 10 घंटा कम ले रहा। एक क्वेश्चन बताया, कम समय लेता। प्रत्येक द्वारा अलग अलग अगर हौज भरवाते हैं, अगर हम छोटा नल से खाली भरवाएं तब या खाली बड़ा नल से भरवाएं तब कितना समय लगेगा। क्लियर है दोस्त? तो यहाँ करना कुछ नहीं है, यहाँ चलना है हल में, हल में चलना। क्लियर है? बोल रहा कि कम व्यास वाले नल से 10 घंटा कम समय लेता है, कौन? तब बड़े व्यास वाला नल। कौन? बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटा कम समय लेता है। अर्थात हम मान लेते हैं कि माना कि छोटे व्यास वाले नल का लगा समय, टंकी को भरने में लगा समय हमारे जान लेते हैं कि 1 घंटा लगा होगा। क्या घंटा लगा? 1 घंटा। क्योंकि हमें दिया हुआ है कि बड़ा व्यास वाला, तब बड़ा व्यास वाले नल को लगा समय पानी टंकी भरने में, तो क्या बोल रहा है कि छोटे वाले से हम 10 घंटा कम समय लेते हैं। अगर छोटा 1 घंटा ले रहा तो हम 1 - 10 में भार उड़ के क्लियर कर दें। क्लियर है? चलिए अब चलना है प्रश्न से। 10 घंटे ही कम समय लिया। अब बोला कि जब हम दोनों को एक साथ काम पर लगाइएगा ना, एक साथ भरने के लिए दीजिएगा ना, तो हम 9.3/8 में भर देंगे। अर्थात 9.3/8 कहने का अर्थ है कि जब इसको पूर्णांक में तोड़े 9 × 72 3 75/8 घंटा ही समय लेंगे। एक बात आप लोग ध्यान में रखिएगा दोस्त कि समय जो होता है कार्य का क्या होता है? उल्टा होता है। अर्थात अगर ये 75/8 घंटा समय ले रहा तो काम करने में क्या काम क्या होगा इसका? तो काम हो जाएगा 8/75। समझ में आ रहा? चलिए तो वही है प्रश्न चलना है। तब अलग अलग हौज भरने में लगा समय, तो हम अलग अलग हौज भरने में लगा समय ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले हौज बोला 2 पानी का नल एक साथ हौज को इतना घंटा में भरता है, तब दोनों को हम एक साथ जब खोलते हैं तब क्या करते हैं कि यही जो समय है व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो ये x है तो ये हो जाएगा 1/x। और दोनों को योग वो जब क्या बड़ा नल कम ही समय में भर देता है तो x - 10। टाइम कितना लेता है? तो सर टाइम लेता है 75/8, लेकिन कार्य जब एक भाग के बाद आएगा तो ये हो जाएगा 8/75। क्लियर? अब देखिए सर हम जानते हैं इसका एलसीएम ले लेंगे, x - 10 जब ई करेंगे तो ये हो जाएगा x - 10 प्लस में x बराबर में 8/75। अब देखिए 8/75 है ना? हाँ। अब ये देखिए ये हो जाएगा ऊपर 2x माइनस में 10 बटा में नीचे करेंगे तो x² माइनस में 10x बराबर में 8/75। क्लियर है? अगर हम तिरछा तिरछी गुना करें, क्या करें दोस्त? तिरछा तिरछी गुना करें तो क्या होगा? सर 75 दूनी 150 x माइनस 750 बराबर 8x² माइनस में 8 है 80x। क्लियर है? अगर इसको एक लाइन और लिखे, क्या लिखे या एक साइड कर देते हैं? तो ये क्या है? 8x²। तो ये हो गया 8x² माइनस 80x, और इधर अगर इसको लाएं तो ये हो जाएगा माइनस 150x, और ये आएगा तब प्लस में 750 बराबर में 0। क्लियर? यही है ना? चलिए 75 दूनी 150 और माइनस 750। चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे? तो सर यहाँ पे हो जाएगा 8x²। अब 150 क्या चीज प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, अर्थात जुटेगा दोस्त। तो ये कितना हो जाएगा? तो सर ये हो जाएगा माइनस 50 तो 200 230 30x प्लस में 750 बराबर में 0। अब जरा ध्यान से देखिए कि 2 कॉमन, तो 2 अगर कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 4x² माइनस ये 2 कॉमन लेंगे तो 230 के आधा क्या हो जाएगा? तो सर 230 के आधा 115 हो जाएगा, x हो जाएगा ना 115। हाँ, प्लस में जब इसको आधा करेंगे तब क्या हो जाएगा? तो सर ये आधा जब करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 आई 7 दूनी 14
आई 5 दूनी 10, 375 आ जाएगा ना। हाँ, 350 दूनी 700 और 25 दूनी 50, 375। अब बराबर में आ जाएगा जी। देखिए अब हम इसको गुणनखंड करना है। सर कैसे होगा? 115 है सर, 75 4 करना कुछ नहीं है, यहाँ पे हम लोग जो करते हैं वही करना। 375 में 4 से गुना करेंगे। क्लियर है? तो क्या आएगा? तो देखिए 5 और 20 के 0 हाथ में रहा 2, 7 28 और 2 30 के 0 हाथ में रहा 3, 4 3 12 3 15। सर 1500 आ गया। अर्थात 1500, 115 को ऐसा दो टर्म में तोड़ना है कि गुना करने पे 1500 और जोड़ने घटाने पे 115। तो आ गया ना सर, करना कुछ नहीं है, 4x स्क्वायर। इसको कर सकते हैं -100x और -15x प्लस 375 बराबर में 0। अगर ध्यान से देखिए, 100 में 15 जोड़ेंगे तो 115 और 100 में 15 से गुना करेंगे 1500। देखिए अब करना क्या है, तो कॉमन लेना है 4x, तो बचेगा x माइनस 25 125। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे -15 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x। और यहाँ देखिए जब माइनस कॉमन लिए तो माइनस माइनस प्लस यानी माइनस। अभी 25 देखिए यहाँ पे अभी क्या 15 जब कॉमन लिए तो यहाँ बचेगा 25 बराबर में 0। अब देखिए 25 गुने 15 कीजिए तो आपको 375 आएगा। 25 गुने 15 चेक भी कर लीजिए। देखिए 25 में जैसे ही हम 15 से गुना करेंगे, 25 5 दूनी 10, 10 5 15 2 17 और 2 1 3, 375 आ गया। क्लियर है? तो वहीं आ गया 25। अब देखिए दोनों में x माइनस 25 कॉमन, तो हम दोनों में x माइनस 25 कॉमन ले लेते हैं। क्लियर है? तो x माइनस 25 कॉमन, तो ये हो गया 4x माइनस 15 बराबर में g। अब जरा ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे एक तो हो गया x माइनस 25 बराबर 0, एक हो गया 4x माइनस 15 बराबर 0। एक तो हो गया x बराबर 25 प्लस में, ये आ जाएगा x बराबर, उधर जाएगा तो माइनस, ये हो जाएगा प्लस 15/4। ये पूर्णांक में आ गया दोस्त, तो समय हमें यही ले लेंगे, x बराबर क्या ले लेंगे 25 ले लेंगे। अर्थात x बराबर 25 बोल रहा क्या कि दोनों के प्रत्येक द्वारा अलग अलग हौज में भरने में लगा समय। क्लियर है दोस्त? तो लगा समय, तो हम लोग को छोटा व्यास वाला का जो समय लगा वो लगा 25 घंटा। कितना लगा? 25 घंटा। और बड़ा वाला को कितना लगा? तो सर x के मान 25, 25 में से 10 या 15 घंटा। क्लियर है? चलिए तो हमारा आंसर हो गया 25 घंटा। हाँ अब 15 घंटा। अब देखिए बड़ा व्यास वाला है 15 घंटा में भर दे रहा, समझ रहा है? छोटा व्यास वाला है 25 घंटा ले रहा। बोल रहा था ना बड़ा व्यास वाला कि हम इससे 10 घंटा पहले भर देते हैं, भर रहा ना 25 घंटा, 15 घंटा, 10 घंटा पहले भर के क्लियर। क्लियर है दोस्त? तो आप लोग देख लीजिए हौज की कहानी था पानी टंकी का। क्लियर है? अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए अब मैसूर और बेंगलोर दो शहर हैं। क्लियर है? अब दोनों शहर के बीच कुछ डिस्टेंस है, बहुत अच्छा से पढ़ना। बोला मैसूर और बेंगलोर के बीच में 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा समय कम लेती है। हाँ भाई वो एक्सप्रेस है, उसका चाल ज्यादा है, उसका सिग्नल जल्दी जल्दी मिलेगा, वो 1 घंटा पहले पहुंचा रहा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोल रहा है कि मध्य के स्टेशनों पे ठहरने का समय ध्यान न लिया जाए। अर्थात जो बीच बीच में स्टेशन है वो रुक रहा उसको ध्यान नहीं देना, कहा कि रुकना तो दोनों का है, सवारी का भी एक्सप्रेस का भी, तो वो इग्नोर हो गया। क्लियर है? नहीं ध्यान देना। यदि एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ी की औसत चाल ज्ञात करें। क्लियर है? चलिए तो हम सबसे पहले हल में चलेंगे तो हम आराम से। बोल रहा क्या मैसूर, यहाँ पे कोई मैसूर है और यहाँ पे कोई बेंगलोर है, ये दोनों के बीच की दूरी 132 किलोमीटर है। दो ट्रेन चलता है, एक ट्रेन चलता है एक्सप्रेस और एक चलता है सवारी गाड़ी। क्लियर है? अब देखिए दो ट्रेन है, मैसूर से बेंगलोर पहुंचाता है और एक क्या है कि 1 घंटा पहले पहुंचा देता है, 1 घंटा बाद लेगा। क्लियर है? चलिए बोला मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर की दूरी है, एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। अब बोल रहा है यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर अधिक है तो हम मान लेंगे कि माना कि सवारी गाड़ी
की औसत चाल, औसत चाल क्या है? तो सर औसत चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। तब मेरे दोस्त चूंकि तब हम मानेंगे क्या कि एक्सप्रेस गाड़ी, एक्सप्रेस गाड़ी या रेलगाड़ी, वही रेलगाड़ी, रेलगाड़ी की औसत चाल क्या है? तो वो सवारी गाड़ी से 11 किलोमीटर अधिक चलता है, तो ये हो गया x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अधिक चलता हो गया। चलिए अब चलेंगे प्रश्न से, वही जो पहले आए हैं। चलिए अब जरा ध्यान से देखिएगा, समय की बात है, डिस्टेंस 132 है, तो हम सबसे पहले समय निकालेंगे। तो अगर हम सवारी गाड़ी के समय निकाले तो ये हो जाएगा, समय क्या हो जाएगा दोस्त, तो ये हमारा 132 किलोमीटर दूरी और चाल क्या है 1 किलोमीटर प्रति घंटा, तो समय बराबर दूरी बटा चाल। अब देखिए ये ज्यादा समय लेगा, तो ज्यादा समय में से कम समय, कम कौन ले रहा है, एक्सप्रेस, तो एक्सप्रेस के अगर हम समय निकालते हैं तो दूरी 132 किलोमीटर और हमारा समय चाल चाल हमें चल रहा है x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो कुछ कम समय लेगा, लेकिन वो बता दिया है कि वो समय 1 घंटा कम लेता है, तो 1 घंटा कम हमने कर दिया। क्लियर है, मैंने दोनों का अंतर जब निकालते हैं तो 1 घंटा कम लेता है। मान लीजिए 10 घंटा में पहुंचा रहा है तो 9 घंटा में पहुंचा रहा है, तो 10 में से 9 घंटा आएंगे तो 1 बचेगा ना दोस्त, यही समझना। अब यहीं पे करना कुछ नहीं है, जो हमेशा करते आ रहे हैं, एलसीएम ले लेंगे। तो सर एलसीएम लेंगे तो x इंटू एक्स प्लस 11 इंटू यहाँ पे क्या करेंगे कि 132 को x प्लस 11 से गुना कर देंगे, माइनस 132 को x से गुना कर देंगे, बराबर में 1 हो जाएगा। क्लियर है, कुछ नीचे नहीं तो ये तिरछा तिरछी अगर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 132 x प्लस, अब 132 में 11 से गुना करना है, तो 132 में 11 से कर देना है गुना, तो हो गया 2 3 1, ये हो जाएगा 2 3 1, ये हो गया 2 3 2 5 3 1 4 1, क्या 1452, हाँ तेरे दहा 1452 आ रहा, कितना आ रहा 52, अर्थात देख लीजिए 132 132 2 3 2 5 3 1 4 1 की 1, ठीक है, तो ये हो गया 1452, क्या आ गया, तो ये हो गया 1452। चलिए माइनस 132 एक्स बराबर, अगर इसको भी गुना कर दें तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स। क्लियर है, अब जरा ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर को एक साइड, ये 132 देखिए माइनस में प्लस में 132 से कहानी खत्म, तो हमारा मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स माइनस 1452, अब बराबर में 0। अब देखिए अब हमारा ये जो आ गया समीकरण, हमको अब 1452 को ऐसे दो टर्म में तोड़ना है कि ये 11 को ऐसे दो टर्म में तोड़ना है कि गुना करने पे 1452 और जोड़ घटाने पे 11 आना चाहिए। क्लियर है, तब करेंगे वही कहानी, 1452 को क्या करेंगे, फैक्टर कर देंगे। क्या करेंगे, फैक्टर कर देंगे। तो पहले 2 से करेंगे, 7 दूनी 14 और 26 दूनी 52, 726 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, क्या 363 होगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 के दो हाथ में 3 दूनी 6 1 2। अब देखिए अगर हम इसको 3 से अब तोड़ते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 121 होगा, 121 3 3 दूनी 6 3। अब जरा देखिए 3 से नहीं कटेगा, 3 से तो 121 अब कटेगा किससे, तो 11 गुने 11 शायद 121 होता, समझ गए। चलिए अब हमको क्या करना है, 2 2 4 4 3 12, हमको बीच में आना है कितना, 11। क्लियर है, तो देखिए यहाँ पे 11 है, अगर हम 11 3 33 कर दें और 3 दूनी 4 11 44, अगर 44 में से 33 घटा दें, 4 में से 3 गया 1, 4 में 3 11 आ गया दोस्त, अर्थात हम 44 गुने 43 कर सकते हैं, 11 4 44 और 11 3 33, अर्थात 44 गुने 43, समझ रहे बात के। क्लियर है, अर्थात हम इसको कर सकते हैं यहाँ पे एक लाइन कि एक्स स्क्वायर प्लस 44 एक्स माइनस 33 एक्स, 44 गुने 33, क्लियर है, 11 बचेगा और माइनस में 1452 बराबर में 0, यही आया था ना, 11 4 44 11 3 33। अब इस सारा को इरेज करते हैं। चलिए
हम लोग मैसूरी से बेंगलोर पहुंच रहे हैं। कहाँ पहुंच रहे हैं? मैसूरी से बेंगलोर, यहीं से, समझ रहे हैं? चलिए, तो थोड़ा टाइम लगेगा ना। चलिए, अब देखिए ये हमारा आ गया, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x माइनस 1452। एक बार अगर इसको लिख लें तो सर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x माइनस 1452 बराबर में 0। देखिए यहां से x कॉमन, तो x प्लस 44, यहां से माइनस 33 कॉमन, तो हो जाएगा x प्लस 44 बराबर में 0। अब देखिए x प्लस 44 दोनों में कॉमन, तो कॉमन ले लिए तो बचा x माइनस 33 बराबर में 0। अब देखिए यहाँ पे x बराबर माइनस 44 हो गया, और यहाँ x बराबर जब 0 लेंगे तो ये प्लस, तो उधर माइनस, एक स्टेप लिख ही देते। बोलेगा कि सर अब बहुत फास्ट चलते हैं। चलिए, तो यहाँ पे अगर हम एक बार x प्लस 44 बराबर 0 कर दें और एक बार x माइनस 33 बराबर 0 कर दें, तो यहाँ पे एक बराबर x बराबर माइनस 44 हो जाएगा और ये x बराबर प्लस में 33 हो जाएगा। क्या है दोस्त? तो चाल है। चाल हमेशा क्या चीज होता है? पॉजिटिव में, अर्थात 33 वाला लेंगे, अर्थात दोनों गाड़ी के औसत चाल। तो हम सवारी गाड़ी के निकाल लिए कि सवारी गाड़ी 33 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, तो एक्सप्रेस गाड़ी 11 किलोमीटर अधिक चलता है, अर्थात ये चलेगा 33 प्लस 11 यानी 44 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, अर्थात एगो 33 तो एगो 44, दोनों गाड़ी का औसत चाल निकाल लिए हम लोग यहीं से। क्लियर है? चलिए अब आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन समझना, बोला कि दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 है तो दोनों वर्गों की भुजा ज्ञात कीजिए। देखिए एक क्वेश्चन अगर हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण जो पढ़ रहे हैं उसके अनुसार से बनाए, थोड़ा सा क्रिटिकल जाएगा। तो हम क्या करते हैं ना कि हम जो पीछे पढ़े हैं दो चर वाले रैखिक, हम लोग समीकरण पढ़ रहे हैं, दो चर वाले रैखिक बहुपद भी पढ़े हैं, उसका कुछ उपयोग कर लेते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म जो पढ़े थे, ब्रज गुणन विलोपन विधि, उसको भी थोड़ा यूज करके इसको और इजी में बना लेते हैं, क्योंकि हम लोग सब चीज जानते हैं। तो दोनों को मर्ज करते हैं। तब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, पहले चलना है हल में। चलिए ठीक है, ध्यान से समझना है कि दो वर्ग है, वर्ग बोले तो वर्ग, लंबाई चौड़ाई सब बराबर, दो वर्ग है, अर्थात एगो वर्ग छोटा तो एगो वर्ग बड़ा। क्लियर है? नहीं बना होगा वर्ग, लेकिन अज्यूम मानिएगा कि दोनों वर्ग है। ये मान लिए छोटा वर्ग है और ये क्या है? तो सर ये बड़ा वर्ग है। क्लियर है? चलिए अब वर्ग है, ये थोड़ा आयत नियत लग रहा है, समझ रहा है, लेकिन वर्ग है जो कर लेना। मान लिया कि ये वर्ग का x भुजा है और इसका y भुजा है। क्लियर है? तब देखिए, तब हम अगर इसका क्षेत्रफल निकाले दोस्त, तो इसका क्षेत्रफल, तो वर्ग के क्षेत्रफल क्या होता है सर? भुजा स्क्वायर होता है, यानी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अगर बड़ा वर्ग का क्षेत्रफल निकाले तो सर भुजा स्क्वायर होता है, तो इसका भी क्षेत्रफल हो जाएगा, वाई स्क्वायर। चलिए देखिए वर्ग का परिमाप, तो सब परिमाप होता है 4 इंटू भुजा। ये बेसिक समझा देते हैं ताकि क्वेश्चन में परेशानी ना हो। 4 इंटू भुजा, यानी इसका भुजा x है तो सर ये 4x हो जाएगा, और इसका अगर परिमाप निकाले तो ये हो जाएगा हमारा 4y। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत। अब हम लोग प्रश्न से चलते हैं। बोला कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, तो क्षेत्रफलों का योग तो हम यहां मान लेते हैं। क्लियर है? तो उनकी भुजा ज्ञात करना, तो मान लेते हैं कि माना कि छोटा वर्ग का भुजा x मीटर है। क्लियर है? चलिए, और बड़ा वर्ग का भुजा y मीटर है। यहां तक कोई दिक्कत? चलते हैं प्रश्न से। प्रश्न बोल रहा कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, तो दोनों वर्गों का क्षेत्रफल का योग, तो क्षेत्रफल हमारा अगर छोटा का क्षेत्रफल निकाले तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और बड़ा का निकाले तो वाई स्क्वायर, दोनों का योग
468 मीटर स्क्वायर है। समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। क्लियर। अब बोल रहा है यदि उनके परिमापों का अंतर 24 है। पुनः प्रश्न से चल रहे हैं, पुनः प्रश्न से दोबारा प्रश्न हमें बोल रहा उनके परिमापों का अंतर। तो आप समझना है, योग था तो छोटा बड़ा आगे लिखे या पीछे लिख दिए, लेकिन अब परिमाप का अंतर बोल रहा तो बड़ा वर्ग का परिमाप ज्यादा होगा, छोटा वर्ग का परिमाप कम होगा, क्योंकि इसका भुजा छोटा है तो छोटा। तो हम बड़ा वर्ग के परिमाप में से छोटा परिमाप घटाएंगे तब अंतर होगा। तब जब अंतर परिमाप का है तो बड़ा वर्ग का परिमाप क्या है, तो सर बड़ा वर्ग का परिमाप 4y है और छोटा वर्ग का परिमाप 4x है और दोनों का अंतर सर 24 है। क्लियर। अगर हम 4 कॉमन ले लें तो हमारा हो जाएगा y माइनस एक्स बराबर में 24। यहां से अगर काटे 6 चौ 24 अर्थात y माइनस एक्स बराबर हमारा आ गया 6। क्लियर है, ये हमारा परिमाप है। अगर हम इसको समीकरण सेकंड या इसको ऐसे कर लेते हैं कि अगर हम y का मान निकाले तो 6 प्लस एक्स हो जाएगा। क्लियर है, 6 प्लस एक्स हो जाएगा। अब इसको अगर हम समीकरण सेकंड मान, सर ऐसे क्यों किए? ऐसे इसलिए किए ना मेरे दोस्त कि हमको द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं, अर्थात ये इसमें दो घात आ रहा है। द्विघात में क्या है कि हमें टर्म एक ही होना चाहिए, एक्स तो एक्स के फॉर्म में। क्लियर है, लेकिन इनमें एक्स वाई दो पद आ रहा है, दो पद दोनों अलग अलग है, समझ रहे हैं? तो तब क्या करते हैं कि हम लोग बाई के मान इस पे रख के एक चर में बना देते हैं। क्लियर है, एक्स एक्स चर में। क्लियर है, तब यहां पे क्या करेंगे कि यहां पे लिखेंगे, क्योंकि बाई के मान समीकरण एक में रखने पर। क्लियर है, तो जब बाई के मान एक में रखेंगे तो बाई के मान समीकरण एक में रखेंगे तो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस बाई के जगह पर लिखेंगे 6 प्लस एक्स, इसका क्या स्क्वायर बराबर में 468। आप जरा इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़े दोस्त, तब क्या मिलेगा? तो सर मिलेगा a स्क्वायर प्लस इसको तोड़ेंगे तो बी स्क्वायर 36 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 12x बराबर 468। चलिए आप जरा ध्यान से देखिए, ये एक्स स्क्वायर जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। क्लियर है, अब प्लस में 12x प्लस में 36 और ये आ जाएगा माइनस 468 बराबर में 0। आप जरा ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस में 12x। अब इसको जब घटाएंगे दोस्त तो 8 में से 6 गया 2, आइए कितना बचा सर? 6 में से 3 गया 3, आइए कितना 432 कौची में माइनस में बराबर में 0, अर्थात 432 बचा। क्लियर है, अब यहाँ पे क्या करना है कि दो कॉमन है तो कॉमन ले लेते हैं, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ये 216 हो जाएगा बराबर में 0। हो गया ना। अब सर गुणनखंड करना, 216 को जोड़ने घटाने पे 6 आना चाहिए। क्लियर, तो इसके लिए तो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं ना कि हम 216 को गुणनखंड करेंगे, तो 216 को अगर गुणनखंड करेंगे दोस्त तो 2 मरतबे करेंगे तो 108, फिर 2 मरतबे करेंगे 5 दूनी 10 4 दूनी 8 54, फिर 2 मरतबे करेंगे तो 27 दूनी 54। क्लियर है, अगर 27 दूनी अगर फिर हम 3 मरतबे करते हैं तो 9 3 27। क्लियर है, यहाँ पर जरा देखिएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 8 3 24 और 24 में से 9 नहीं जाएगा, 9 3 27 2 दूनी 4 दूनी 8 नहीं, 9 दूनी 18 3 दूनी 6 9 दूनी 18 और 2 दूनी 4 3 12। हाँ 18 12 क्या आ रहा है दोस्त? अगर हम 18 में 12 घटाएंगे तो 6, 18 में 12 से गुना करेंगे 216 और आना 18। देखिए 9 दूनी 18 और 4 3 12। चल तो हम लोग यहाँ पे रख देंगे और वो रख देंगे क्या? तो सर एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 12x माइनस 216। चलिए माइनस 216 बराबर में 0। क्लियर, अब देखिए 18 में से 12 गया 6, 18 में 12 से गुना करेंगे 216 प्लस माइनस माइनस। चलिए तो ये हो गया x कॉमन, x प्लस 18 माइनस 12 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस 18 बराबर में 0। हो गया ना। अब जरा ध्यान से देखिए, एक बार अगर x माइनस 12 कॉमन तो ये हो जाएगा x प्लस 18 बराबर में 0। क्लियर है दोस्त। अब क्या करते हैं
कि हम लोग इसको इरेज कर लेते, बात को तो समझ गएंगे, ये समझाने के लिए किए थे, तो इसको इरेज करते हैं। कि मेरी गली की लड़की, हाय हाय हाय, चलिए, तो अब क्या करेंगे कि एक बार करेंगे x माइनस 12 बराबर 0, तो हो जाएगा x बराबर 12। क्लियर है? एक बार करेंगे x प्लस 18 बराबर 0, तो हो जाएगा x बराबर माइनस 18। क्लियर है मेरे दोस्त? हम लोग भुजा लिए हैं तो निगेटिव नहीं लेंगे, तो पॉजिटिव, अर्थात x बराबर 12, बोला दोनों वर्गों की भुजा। तो हमें याद हो गया सर कि छोटा वर्ग के जो भुजा है ना, वो 12 मीटर का है। कितना का है? 12 मीटर का। सर बड़ा भुजा का क्या होगा? तो बड़ा भुजा 22 है, तो 22 के मान निकाल लेते हैं समीकरण 2 में रख के, तो यहाँ लिख लेते हैं, चूंकि y बराबर 6 प्लस एक्स है, तो यहाँ पे लिख देते हैं कि y अति x के मान, डायरेक्ट वही लिख देते हैं। क्लियर? चूंकि हम लोग x के मान समीकरण 2 में रखने पर क्लियर है? तो 2 में रखेंगे तो 2 हमारा क्या है? तो सर y बराबर 6 प्लस एक्स है, तो y बराबर 6 है, x का मान 12, अर्थात y बराबर सर 18 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया सर। अर्थात y हम माने थे बड़ा वर्ग, तो हे घंटा का तो भुजा ना है, मैंने पिछला वाला याद हो जाता है दोस्त। चलिए 12 मीटर आ गया, क्या आ गया? 12 मीटर आ गया। तो सर हम बड़ा भुज वर्ग का जो भुजा माने थे, बाई माने थे, बाई आ गया 18, कितना आ गया? अर्थात 18 मीटर। अर्थात दो वर्गों का जो क्षेत्रफल था, वो वर्ग का दोनों का भुजा, एगो 12 मीटर के भुजा था, एगो 18 मीटर के था। जब वो दोनों का क्षेत्रफल निकाले तो उसका योग 468 आ गया, आप निकालिएगा, और जब उसका परिमाप का अंतर देखे तो 24 आया। क्लियर है दोस्त? तब आप चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट के मतलब रेस्ट, नेक्स्ट के मतलब रेस्ट। अब रेस्ट करना है द एंड, अर्थात 4.3 हम लोग कंप्लीट किए। बहुत इजी वे में देखें, एक बार दो बार ट्राई करना है, ना बने ना समझ में आया क्वेश्चन, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, इतना तो कर ही सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू आप लोगों का। जय हिंद, जय भारत।